आज की क्लास में बात कर रहे हैं हम थर्मल पावर प्लांट यूनिट सेकंड। आपका टॉपिक चल रहा था फर्नेस फायरिंग। तो फर्नेस फायरिंग के आपको हैंड फायरिंग करा दिया था, स्टोकर फायरिंग करा दिया। अब बात करते हैं पल्वराइज्ड फ्यूल फायरिंग की। किसकी? पल्वराइज्ड फ्यूल फायरिंग की। चूर्णित युक्त ईंधन दहन की। किसकी बात करते हैं? चूर्णित युक्त दहन की, मतलब जो ईंधन है उसका चूर्ण बना के फायरिंग दहन करना। तो अपन पल्वराइज्ड फ्यूल फायरिंग के अंदर क्या पढ़ेंगे कि इस मेथड में क्या करते हैं, सॉलिड कोल को, सॉलिड मतलब ठोस कोला को पल्वराइज किया जाता है, मतलब चूर्णित किया जाता है, और देन उसके क्या करते हैं, भट्टी के अंदर उसका दहन किया जाता है। और पल्वराइज्ड फ्यूल फायरिंग के अंदर क्या होता है कि इसमें बर्नर्स का यूज किया जाता है। फायरिंग करने के लिए किसका यूज किया जाता है? बर्नर्स का यूज किया जाता है। और बर्नर्स के साथ साथ हम क्या करते हैं, पल्वराइज जिनके लिए अपन क्रैशर, मैग्नेटिक सेपरेटर, पल्वराइज मिल और कन्वेयर्स एंड स्टोरेज बेंच आदि इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं। मतलब हमें बर्नर्स का अपने आप में एक अलग ही अहम योगदान है। उसके साथ साथ हमें क्या है, अन्य इक्विपमेंट जैसे कि मैंने आपको भी बताया क्रैशर होता है, मैग्नेटिक सेपरेटर होता है, पल्वराइजिंग मिल होती है और कन्वेयर्स होते हैं एंड स्टोरेज बिन्स आदि इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं। तो मैंने आपको बता ही दिया था क्रैशर का यूज किया क्या होता है कि सॉलिड जो क्या कहते हैं सॉलिड कोयल होता है, सॉलिड फ्यूल होता है, उसको अपन क्रैश मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के जो रिक्वायरमेंट होती है उस साइज में लेके आना क्रैशर का काम होता है। और मैग्नेटिक सेपरेटर का यहाँ यूज क्यों किया जाता है कि कोल के अंदर क्या होता है कि आयरन के कुछ कण आ जाते हैं, आयरन के कुछ पार्टिकल्स आ जाते हैं, तो उनको सेपरेट करने के लिए अपन मैग्नेटिक सेपरेटर का यूज करते हैं। और यहाँ पे पल्वराइजिंग मिल क्या है? पल्वराइजिंग मिल का आपका काम होता है कि जैसे कि कोयले को चूर्णित बनाना मिलों के माध्यम से। अब मिल का क्या होता है कि दो सपाट होते हैं, मतलब दो सतह होती हैं, दो सरफेस होती हैं, उनके बीच में कोल को लाया जाता है और क्या किया जाता है, उसका कोल का पल्वराइजिंग की जाती है। और कन्वेयर्स का काम यहाँ पे क्या है? कन्वेयर्स का काम है कोल का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। ये सारी चीजें होती है कन्वेयर्स के द्वारा। और आपका ये सारे इक्विपमेंटों को हम पल्वराइज्ड फ्यूल फायरिंग के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं, हमने आपको ये बता दिया कि पल्वराइज्ड फ्यूल फायरिंग क्या होती है, इसमें किस किस चीज की आवश्यकता होती है। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ पल्वराइज्ड फ्यूल फायरिंग। फ्यूल फायरिंग मतलब आपकी जो पल्वराइज्ड फ्यूल फायरिंग होती है वो कितने टाइप से होती है? ये 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है ये आपको मैं बता देता हूँ। एक होती है यूनिट सिस्टम और एक आपकी होती है सेंट्रल में केंद्रीय इकाई, सेंट्रल सिस्टम। तो आपकी टाइप्स ऑफ पल्वराइज्ड फ्यूल फायरिंग कितने प्रकार की होती है? 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है? यूनिट सिस्टम और सेंट्रल सिस्टम। तो बात करते हैं हम यूनिट सिस्टम की। ठीक है, तो यूनिट सिस्टम क्या होता है कि यूनिट सिस्टम में प्लांट की प्रत्येक फर्नेस के लिए, यूनिट सिस्टम में यूनिट सिस्टम में प्लांट के प्रत्येक फर्नेस के लिए पल्वराइज मिल की आवश्यकता होती है। मतलब जहां जहां अपन क्या है, यूनिट सिस्टम में क्या है, फर्नेस होती है, जहां जहां फर्नेस होती है उसकी प्रत्येक इकाई के लिए अपन क्या है, पल्वराइज मिल की आवश्यकता होगी। जहां मतलब एक फर्नेस वहां पे एक मिल। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जबकि सेंट्रल सिस्टम में ऐसा नहीं है, जबकि सेंट्रल सिस्टम में नहीं है। सेंट्रल सिस्टम में क्या होता है कि मतलब जो अपनी सेंट्रल सिस्टम में क्या होता है कि फ्यूल का जो पल्वराइज और तथा स्टोरेज एक सेंटर पैलेस पे होता है। मतलब पल्वराइज और स्टोरेज उसका एक ही सेंटर पे होता है, जिससे क्या है हमें जिसका डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट्स की भट्टियों से किया जाता है और जिसके लिए हमें क्या है, ओनली एक मिल की ही आवश्यकता होती है। मतलब यूनिट सिस्टम में तो ये है कि मतलब हमें प्रत्येक फर्नेस के लिए, प्रत्येक इकाई के लिए हमें अलग अलग पल्वराइज मिल की आवश्यकता होगी। लेकिन सेंट्रल सिस्टम में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है?
क्योंकि जो इसमें क्या कहते हैं पल्वराइज मिल और स्टोरेज सेंटर पे होता है, तो सेंटर पे होने के कारण डिस्ट्रीब्यूशन आराम से हो जाता है और हमें एक ही मिल की आवश्यकता होती है। सेकंड आप कह सकते हो कि इसमें दोनों प्रकार के सिस्टमों में क्या होता है, कोल के बंकर्स मतलब कोल के ढेर, कोल के बंकर्स से सॉलिड कोल फीडर में गिरता है। कैसे गिरता है, बंकर से क्या है सॉलिड कोल जो है कहां गिरता है, फीडर में जाता है। अब फीडर में हॉट एयर पहले से ही भेजी जाती है, फीडर के अंदर क्या है हॉट एयर भेजते हैं। अब हॉट एयर भेजने के बाद क्या है जिससे कोल ड्राई हो जाता है। हॉट एयर भाई एयर भेजने का क्या है, दो ही माध्यम होते हैं, या तो दहन कराने का या किसी चीज को सुखाने का। तो फीडर में जो हॉट एयर भेजी जाती है उसका काम होता है कोल को ड्राई करना। देन इसके बाद क्या होता है कि फीडर से पल्वराइज मिल में जाता है। कोल कहां जाता है, फीडर के बाद पल्वराइज मिल में जाता है, और जहां वो क्या हो जाता है पल्वराइजिंग हो जाता है, मतलब चूर्णित हो जाता है। पल्वराइजिंग मिल हमें वो चूर्णित कर दी जाती है कोल को, और फिर यह बर्नर में चला जाता है। बर्नर में जाने के बाद इसका क्या होता है, ये बर्नर में जाने के बाद क्या है, जहां प्राइमरी एयर के साथ की आवश्यकता होती है तो सप्लाई प्रोवाइड की जाती है, मतलब जितनी प्राइमरी एयर की आवश्यकता है हमें वहां पे सप्लाई प्रोवाइड कराई जाएगी। और फर्नेस में फर्नेस फायरिंग के लिए भेज दिया जाता है, मतलब बर्नर के बाद कोल को कहां भेज दिया जाता है, फर्नेस फायरिंग के लिए भेज दिया जाता है। किसके साथ मिक्सिंग करके, प्राइमरी एयर के साथ मिक्सिंग करके इसको दहन में भेज देते हैं। मैं आपको इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग दोनों समझाता हूं, इनकी दोनों की प्रोसेसिंग सेम है। क्या है, दोनों की वर्किंग प्रिंसिपल सेम है, दोनों का क्रियाकलाप सेम है। बस अंतर कितना है इन दोनों के अंदर कि इसमें ओनली क्या है कि प्रत्येक फर्नेस के लिए हमें अलग अलग मिल की आवश्यकता होगी, और इसमें ओनली एक ही मिल से काम चल जाता है। क्यों चल जाता है कि जो हमारा पल्वराइज मिल है और स्टोरेज है वो कहां पे लगा होता है, सेंटर में लगा होता है। बात कर रहे थे हम पल्वराइजिंग फ्यूल फायरिंग की, तो जिसमें अपने टू टाइप्स का बताया था, यूनिट सिस्टम एंड सेंट्रल सिस्टम। तो मैंने आपको इसकी क्या है थ्योरी आपको समझाया था, तो डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको पुनः समझा देता हूँ कि देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि यूनिट सिस्टम और में क्या है प्लांट के प्रत्येक फर्नेस के लिए अपना क्या होता है कि जो ये बर्नर मतलब प्रत्येक फर्नेस के लिए क्या होता है एक पल्वराइजिंग मिल होती है। लेकिन सेंट्रल के लिए क्या होती है कि ओनली एक पल्वराइजिंग मिल से काम चल जाता है, जो कहाँ लगी होती है, सेंटर में लगी होती है। तो ये जो मैंने आपको डायग्राम समझाया है, ये किसका समझाया है, सेंट्रल का समझाया है। किसका समझाया है, सेंट्रल सिस्टम का समझाया है, जिसके सेंटर में क्या लगी हुई है, पल्वराइजिंग मिल लगी हुई है। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका क्या होता है, कोल आपका कहाँ होता है, कोल बंकर के अंदर होता है। कोल कहाँ है आपका, कोल बंकर के अंदर, ठीक है। ये आपका कोल फिल है, भरा हुआ है। तो कोल बंकर के अंदर क्या होता है, सॉलिड कोल हमारा बंकर में होता है। कोल बंकर के बाद हमारा कोला कहाँ जाता है, फीडर के अंदर जाता है। फीडर हमारा यहाँ है, तो फीडर के पास कोल सॉलिड कोल हमारा चला जाता है। सॉलिड कोल चले जाने के बाद क्या होता है कि फीडर के अंदर क्या होता है, हॉट एयर भेजी जाती है। फीडर के अंदर हॉट एयर भेजी जाती है, और इसके बाद क्या होता है कि फीडर से जो क्या कोयला जो जाता है वो कहाँ जाता है, पल्वराइज मिल के अंदर चला जाता है। पल्वराइज मिल होने के बाद क्या करते हैं, उसको फैन के माध्यम से उसको ड्राफ्ट किया जाता है, मतलब उसको फोर्स के माध्यम से क्या किया है, बंडर में पहुंचा दिया जाता है। बंडर में पहुंचने के बाद वो प्राइमरी एयर के साथ मिक्स होकर फर्नेस हो जाता है। फर्नेस होने के बाद कोल से जो प्राप्त होती है एस, वो कहां चली जाती है, एस पिट में चली जाती है। तो इसमें क्या होता है, प्राइमरी एयर जो भेजी जाती है वो उतनी ही रिक्वायरमेंट में भेजी जाती है जितनी हमें आवश्यकता होती है। और क्या होता है कि फर्नेस में फर्नेस फायरिंग होने के लिए भेज दिया जाता है। देन हमारी एस कहाँ है, एस पिट में चले जाती है। और एस पिट से जो एस होती है वो हमारी किसके लिए चली जाती है, ईंट या सीमेंट बनाने के लिए यूज में ले ली जाती है। तो ये आपको समझाया है पूरा डायग्राम के अकॉर्डिंग यूनिट सिस्टम और सेंट्रल सिस्टम। डायग्राम जो आपका बना है वो किसका बना हुआ है, सेंट्रल सिस्टम का डायग्राम बना हुआ है। अब बात करते हैं कि बर्नर्स की, किसकी, बर्नर्स की। तो आपको मैं समझा दूं कि बर्नर्स फॉर मतलब बर्नर्स के लिए पल्वराइज कोल,
तो देखो बात करते हैं बर्नर्स फॉर पल्वराइज्ड फ्यूल, ठीक है, या कोल, या इसको वो बात एक ही है कि आप फ्यूल भी वही यूज कर रहे हो, तो कोल। तो देखो क्या होता है बर्नर्स फॉर पल्वराइज फ्यूल। तो पल्वराइज कोल के लिए या पल्वराइज फ्यूल के लिए प्रयोग किए जाने वाले फर्नेस में ग्रेट नहीं होती है, मतलब जाली नहीं होती है। ओनली जाली जो होती है वो किसके लिए होती है, एस के लिए होती है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात समझ में आ गया कि फर्नेस का काम क्या है, ठीक है। तो जाली नहीं होती है, इसलिए लटकी अवस्था में फर्नेस फायरिंग की जाती है। मतलब लटकी अवस्था क्या है कि कोई माध्यम नहीं है, बर्नर से सीधी फ्यूल जो पल्वराइज्ड फ्यूल है हमारा उसको फेंका जा रहा है और फेंकने हवा में ही उसका दहन हो रहा है, तो उसको बोलते हैं लटकी अवस्था। तो बर्नर से फुहार रूप में निकलने पर मतलब इंजेक्ट किया जाता है, समझ रहे हो, जैसे आईसी इंजन से ऑयल को इंजेक्ट किया जाता है, या जैसे फुहारे से या होली पर खेलते हैं तो उस टाइप से आप फुहार के रूप में पल्वराइज्ड फ्यूल को फेंकते हैं और उसका फायरिंग होती है फर्नेस में। तो क्या होता है कि बर्नर्स के द्वारा जो फुहार के रूप में निकलने वाले फ्यूल से निकलने वाला फ्यूल फर्नेस में फ्लेम उत्पन्न करता है। मतलब सिंपल सी बात है, आप जानते हो कि जैसे कि किसी चीज को जलाएं और हवा में जलाएं, तो जैसे ही इंजेक्ट करोगे तो इंजेक्ट करने के बाद क्या होता है, एक फ्लेम उत्पन्न होता है। फ्लेम मतलब ज्वाला, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि कुछ कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे कि मुंहों में मिट्टी का तेल भर के और वो खेल दिखाते हैं ना कि आग की डंडी लेके और एकदम से फूंक मार देते हैं, तो जो एकदम से लौ पकड़ता है उस लौ को ही अपन फ्लेम कहते हैं। तो बर्नर्स के द्वारा क्या है, जब अपन फुहार के रूप में फ्यूल कोल को भेजते हैं या पल्वराइज्ड फ्यूल को भेजते हैं तो हमें एक फ्लेम उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमारी हीट की लॉसेस नहीं होते हैं, और क्या होता है कि जो हमारा फ्यूल होता है वो पूरी तरीके से जल जाता है, जलने के बाद ही वो नीचे गिरता है। बाकी क्या होता है कि जैसे कि अगर ग्रेड पे पहुंचा दिया जाता है तो ग्रेड पे फ्यूल कम जल पाता है, बाकी कुछ बच जाता है तो वो ऐसे में पहुंच जाता है। तो यहाँ पे क्या हमें दोनों ही चीज मिल रही है, हीट भी भरपूर मात्रा में मिल रही है, हमारा जो फ्यूल का मतलब यूज भी पूरी प्रॉपर तरीके से हो रहा है। तो ये हमने पढ़ा कि बर्नर्स का काम क्या है। देन पढ़ेंगे अपन बर्नर्स, टाइप्स ऑफ बर्नर्स। तो टाइप्स ऑफ बर्नर्स टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, नंबर एक स्ट्रीम फ्लो बर्नर। सेकंड आपका जो होता है ट्रूबुलेंट फ्लो बर्नर। टाइप्स ऑफ बर्नर कितने प्रकार के होते हैं, बर्नर टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, स्ट्रीम फ्लो बर्नर और ट्रूबुलेंट फ्लो बर्नर। तो बात करते हैं हम स्ट्रीम फ्लो बर्नर्स की। तो बात कर रहे हैं हम स्ट्रीम फ्लो बर्नर की। तो देखो इस स्ट्रीम फ्लो बर्नर में क्या होता है, स्ट्रीम फ्लो बर्नर जो होता है वो यू टाइप का फ्लेम उत्पन्न करना है। क्या करता है, यू टाइप का फ्लेम। सिंपल सी बात यह है कि अपन स्ट्रीम फ्लो बर्नर को क्या कह सकते हैं, यू टाइप फ्लेम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रीम फ्लो बर्नर को अपन यू टाइप फ्लेम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इस मिश्रण में अपन क्या करते हैं कि प्राइमरी एयर, आपकी जो प्राइमरी एयर है, प्राइमरी एयर तथा पल्वराइज फ्यूल को मिश्रण की नीचे की ओर भेजते हैं और लंबी फ्लेम बनाता है। जो मतलब क्या करते हैं, उसको नीचे की ओर से प्रवाहित करते हैं, तो वो क्या है, एक लंबी ज्वाला, एक लंबी फ्लेम उत्पन्न करेगा। और सेकेंडरी एयर फ्लेम से क्या होता है, जो आपकी सेकेंडरी एयर क्या है, फ्लेम से 90 एंगल मतलब समकोण बनाती हुई इंटर करती है। सेकेंडरी एयर जो आपकी फ्लेम है, फ्लेम ज्वाला से क्या है, 90 एंगल बनाती हुई मतलब समकोण बनाती हुई इंटर करती है फर्नेस के अंदर। अब बात करते हैं कि फ्यूल फ्लो की जो स्पीड होती है वो लो स्पीड होती है। फ्यूल फ्लो की स्ट्रीम फ्लो बर्नर के अंदर क्या होता है कि जो फ्यूल फ्लो मतलब
ईंधन की गति जो होती है तो वो कितनी होती है, लो स्पीड होती है। तो लो स्पीड होने के कारण क्या है, लो स्पीड होती है वो कितनी होती है, लगभग 15 मीटर पर सेकंड टू 45 मीटर पर सेकंड की लो स्पीड से वो फ्लो करती है। जिसके कारण क्या होता है कि स्ट्रीम फ्लो बर्नर्स में लो ग्रेड के फ्यूल को भी जला सकते हैं। तो अपना स्ट्रीम फ्लो बर्नर का एक सबसे अच्छा मतलब यूज कहाँ आ रहा है कि जो हम लो ग्रेड का ईंधन या कोयला यूज नहीं कर रहे थे कैलोरीफिक वैल्यू के कारण या कार्बन के कारण, तो उसके कैलोरीफिक वैल्यू के कारण हम यूज नहीं कर रहे थे, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, उसे कोयल को यूज कर सकते हैं। क्योंकि वहां पर कोयल जलने की जो गति होती है वो क्या है, बहुत कम होती है, जिससे हम उसको कोयल को जला सकते हैं आसानी से। तो सबसे पहले स्ट्रीम फ्लो बर्नर का यूज पता चल गया कि सबसे किस लिए किया जाता है कि जो लो ग्रेड का भी कोयल है अपने बजट में नहीं है, तो उस चीज को भी अपन यूज में कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसकी, ट्रूबुलेंट फ्लो बर्नर की। तो उसको डायग्राम के अकॉर्डिंग समझाते हैं। तो बात कर रहे थे हम किसकी, ट्रूबुलेंट फ्लो बर्नर्स की। आपको स्ट्रीम फ्लो बर्नर समझाया, बात कर रहे हैं ट्रूबुलेंट फ्लो बर्नर्स की। तो डायग्राम आपका ये दे रखा है। तो क्या होता है कि इसमें क्या, सबसे पहले प्राइमरी एयर प्लस पल्वराइज कोल आपका क्या है, ये मिक्सर पाइप मतलब